ईश्वर जन्म का विषय नहीं, जन्म का विषय जीवात्मा है और जीवात्मा के साथ एक सिद्धांत लगा है अल्पज। परमात्मा के साथ जो सिद्धांत लगा है वो सर्वज लिखा है। सर्वज अर्थात पूरा और अल्पज दिमागी के मन में खुशियों की लगी झड़ी, ये नहीं है साधारण बालक, आई है शुभ घड़ी। इस बालक के आगे ही मेरे बिगड़े काम बने, ईश्वर की कृपा हुई है मेरे अच्छे काम बने। अब मैंने क्या सोच रही शब्दों से कुछ बोलो, देखो तेजस्वी बालक है हृदय से कुछ तोलो। ये फूल समान आंखों ही आंखों में मुस्काए, देखो चेहरे की मुद्रा को ये फिर दिखलाए। कभी हंसता है कभी रोता है, कभी मोह रह जाए। मोलों में पैदा हुआ है ये मनुष्य, हृदय से लगा दिया। आओ बेटा भोजन कर लो, ये कहकर साथ गया। अब माँ के हाथ से फूल जी भोजन खाते हैं। दृश्य सुनाते हैं, पावन ऋषि को जल जल की कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम आचार्य अमृता आर्या, मैं दिल्ली से। आज का कैसा कार्यक्रम किया जा रहा है? कल से ही, आज नहीं, कल से आर्य समाज कोपागंज का वार्षिकोत्सव आरंभ हो चुका है, जो दैनिक यज्ञ के साथ आरंभ होता है। प्रातःकाल 2 सत्रों में कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल भी सत्संग यज्ञ के पश्चात और सायंकाल 6:30 से 9:30 बजे तक वैदिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जिन पे विभिन्न विषयों पे यहाँ पे आए हुए विद्वान आके अपने भजनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से कोपागंज के समस्त जनता को लाभान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को क्या जागरूकता पैदा होगा? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना, और आज समाज में सबसे ज़्यादा जो एक विष का काम कर रहा है वो है अंधविश्वास, जिसने शिक्षित लोगों को भी जकड़ रखा है। यही कारण है कि हम शिक्षित होते हुए भी उस प्रकार की उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो आर्य समाज का विशेष उद्देश्य रहता है कि हम सबकी बुद्धि को जागृत करें, ईश्वर को समझे, धर्मों को समझे, संस्कृति को समझे, और हर व्यक्ति अपने धर्म और संस्कृति के लिए अपने कर्तव्यों को निभाए। इसका पूरा का पूरा प्रयत्न सभी विद्वानों का भी होता है कि सम्यक रूप से, सरल रूप से सभी जनता को लाभ पहुंचाया जाए। इससे लोगों का उत्थान क्या होगा? उत्थान होगा, लोगों में जागृति आएगी। पतन का सबसे बड़ा कारण होता है ज्ञानता, और जितना जितना ज्ञान हमारा बढ़ता है उतने उतने हम उन्नति की ओर चलते हैं। तो ठीक आर्य समाज वेदों के माध्यम से ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की गंगा बहाता है। वो पारिवारिक जीवन को भी बताता है, सामाजिक जीवन को भी बताता है, हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो। इस भौतिकवाद की चकाचौंध में हम कैसे आध्यात्मिक बने और आध्यात्मिक क्यों बने, और इसका एक सरल सा उपाय आपने देखा होगा अभी कोविड काल में बहुत बड़ी एक चीज़ निकल के आई कि हम सभी भौतिकवाद में फंसे हुए थे। हमें लगता था जितना इकट्ठा कर रहे हैं यही हमारा जीवन है, लेकिन कोविड आता है और जीवन का बहुत सुंदर सार समझा के जाता है कि संसार में भोग तो करना है सभी को। कातेन त्यक्तेन भुंजिथा हमाग्रदा कस्य शुद्धनम, भोग करो लेकिन त्याग भाव से। जो त्याग भाव हमारे जीवन से समाप्त हो गया था, कोविड काल ने आके हम सभी को चेताया है, बताया है
कि जीवन में जीने के लिए बहुत कुछ बटोरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ त्याग करने की ज़रूरत है। और ये त्याग की भावना कहाँ से आ रही थी? आप राम के युग को देखें तो वहाँ पे त्याग प्रधान था, तभी सभी सुखी थे। आज ये त्याग हमारे परिवार से, समाज से, राष्ट्र से समाप्त होता जा रहा है, जिस कारण हर व्यक्ति आज दुखी है। तो वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, यहाँ कथाओं के माध्यम से, भजनों के माध्यम से जनता को आध्यात्मिक, सामाजिक और भौतिक ज्ञान का यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे जनता लाभान्वित होगी और निश्चित इस संसार के उपकार में उनका विशेष योगदान रहेगा। ऐसी मैं आशा आज हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि विज्ञान का युग है, अच्छी बात है, लेकिन विज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं है, विज्ञान पढ़ के जीवन में धारण करने के लिए है। जितना जितना सत्य को धारण करेंगे उतने उतने सुखी रहेंगे। हम सत्य जानते तो हैं लेकिन जीवन में मानते नहीं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा दुखी हैं इस समय। तो एक तो अंधविश्वास से हटे, हम राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते, समाज से नहीं हटा सकते, लेकिन अपने परिवार से तो हटा ही सकते हैं। संकल्प लें कि हम अपने परिवार से अंधविश्वास की जड़ों को समाप्त करेंगे और नित्य वेदों के माध्यम से अपनी भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। धन्यवाद।